वेलकम गाइस, टॉक थ्रू चैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है और इस रीडिंग की रिक्वेस्ट मुझे काफ़ी दिनों से आ रही थी, लगातार आ रही थी और मुझे लगा ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। तो टॉपिक है कि आपको दुखी करने वाले इंसान का मुखौटा कब उतरेगा। यानी कि आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा पर्सन है जिसने आपको दुखी किया है, तंग किया है, परेशान किया है। वो कोई लवर हो सकता है, कोई ऑफिस का बॉस हो सकता है, कोई आपका स्कूल मेट हो सकता है, कोई अजनबी हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, या कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिससे आपकी शादी हुई हो लेकिन वो शादी आपको टॉक्सिक लगती है। कुछ भी, तो आपको दुखी करने वाले इंसान का मुखौटा कब उतरेगा। कई बार इंसान जो होता है सामने से कुछ होता है, दिखाता कुछ है और सोसाइटी में अपनी इमेज को किसी और रूप में पेश करता है। तो वो मर्द है, औरत है, चाहे वो थर्ड जेंडर सेक्स में है, वो कोई भी इंसान है, तो फाइनली उस पर्सन को उसकी लाइफ में मुंह की कब खानी पड़ेगी, उसकी सच्चाई लोगों को कैसे पता लगेगी, आज हम ये जानेंगे। इस रीडिंग को मैंने कलेक्टिव रीडिंग में रखा है। कोई भी देख सकता है, मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर सेक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइस, आपको कमेंट सेक्शन में थैंक यू गॉड ज़रूर लिखना है, क्योंकि आपको परेशान करने वाले इंसान का मुखौटा जब भी उतरेगा, आपको अपनी लाइफ में उस चीज़ का जो एक आंसर है वो खुद ब खुद पता लग जाएगा। तो अगर आप चाहते हो जिसने आपको तंग किया है, परेशान किया है, उसके जीवन में उसकी सच्चाई लोगों तक पहुँचे, तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू गॉड या जिस भी भगवान को आप मानते हो वो ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए, सबसे पहले जो कार्ड निकल कर आया है, तो यहाँ पर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको परेशान करने वाला इंसान बहुत लोगों की ज़िंदगी में उनका कोई लव पार्टनर है। ये कोई ऐसा इंसान है जिसने आपको कई बार ज़िंदगी में प्यार के नाम पर डिसरिस्पेक्ट किया है, आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है और कई दफ़ा इस पर्सन ने आपको ऐसा ट्रीट किया है जैसे आप इस पर्सन की ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ दुख भोगने आए हो, पेन सहने आए हो, या इस पर्सन के लिए आप सिर्फ एक मात्र इनको खुशियाँ देने के लिए आए हो, लेकिन इन रिटर्न आपको कभी इस पर्सन से उस लेवल का प्यार नहीं मिला, ना खुशियाँ मिली, बल्कि आपको डिसरिस्पेक्ट मिला। आपको ये टोंट भी करते होंगे, आपके अपीयरेंस पर, आपके स्टेटस पर, आपको कंपैरिजन में रखते होंगे और लोगों के साथ। तो ये पर्सन ना आपके सामने ऐसा बहुत दिखाते होंगे कि ये बहुत पसंद करते हैं आपको, बहुत प्यार करते हैं, बहुत आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन सॉरी टू से यहाँ पर कुछ ऐसे नेगेटिव कार्ड्स हैं जो ये बताते हैं कि ये पर्सन जैसा सामने से आपको दिखाते हैं, ये पर्सन वैसे नहीं है। और अगर अभी तक आपको इस पर्सन की सच्चाई नहीं पता लगी, तो हो सकता है आने वाले कुछ ही हफ्तों में इस पर्सन की सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। ये कोई ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जो आपको कई बार गलतियां करके माफ़ी भी बहुत जल्दी मांग लेते हैं। सॉरी बोलना, आपको मनाना, आपके पास आकर आपको स्पेशल फील कराना, लेकिन जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब यही पर्सन आपकी लाइफ से अचानक गायब हो जाते हैं और कई कई दिनों तक इस पर्सन से आपका कांटेक्ट नहीं होता। तो आपको ना इस पर्सन पे डाउट आता होगा कि ये पार्टनर जो हैं वो थोड़े से स्नीकी बिहेव करते हैं, जिसे कहते हैं कि जो उनकी मंशा है, जो उनकी अंदर से असलियत है, वो शायद अभी तक बाहर नहीं आई। और हो सकता है ये पर्सन आपका कोई ऐसा इंसान हो जो आपको अपने फ्रेंड्स के थ्रू मिले हों, म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू या किसी जानकार के थ्रू। वो रिश्तेदार भी हो सकते हैं और वो ऑफिस में काम करने वाला कोई सहकर्मी भी हो सकता है। तो इस पर्सन के जो सच्चे इरादे हैं या जिस
पर्पस के लिए इन्होंने आपके साथ रिलेशन बनाया है, शायद वो रिलेशन का जो पर्पस है वो आपको पता लगना शुरू हो गया है और आपका हार्ट ब्रेक भी कई बार इस पर्सन ने किया है। ये पर्सन दिल तोड़ने वाला इंसान है और इस पर्सन ने आपको बोला भी होगा कि मैंने तो ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, और इस पर्सन को देखकर आपको लगता नहीं होगा कि इस पर्सन के अंदर किसी तरह की कोई रिग्रेट है, यानी कि किसी चीज़ का कोई पछतावा है। तो ये उन लोगों से रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट करेगी जिनकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो गलतियाँ बार बार करता है या करती है और उस गलतियों को करने के बाद कई बार माफ़ी भी मांगते हैं, और फिर माफ़ी मांगने के बाद जब सब कुछ सही हो जाता है तो वही पर्सन आपकी लाइफ से चले जाते हैं। तो ये तो मुझे ना टॉक्सिक रिलेशन की वाइब दे रहा है। इस पर्सन की असलियत शायद इनकी लाइफ में इनके दोस्तों को हो सकता है पता हो, लेकिन अभी भी इनका जो मुखौटा है कुछ लोगों के सामने उतरा नहीं है, और वो आने वाले कुछ हफ्तों से लेकर अगले 3 महीनों में उतर सकता है। ये तो रही लव लाइफ की बात। यहाँ पे मुझे वो लोग भी नज़र आ रहे हैं जिनकी शादी हो गई है और उनके ससुराल वालों में, उनके इन-लॉज़ में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके हस्बैंड या वाइफ के सामने ये दिखाते हैं कि वो आपके हस्बैंड और वाइफ के लिए बहुत स्वीट हैं, बहुत ज़्यादा काइंड हैं, बहुत ज़्यादा उनके लिए केयर दिखाते हैं, लेकिन आपको पता है कि ये सब आपके हस्बैंड या वाइफ का ब्रेन वॉश करते हैं। ये आपके पार्टनर को या आपके हस्बैंड को किसी भी रूप में अपनी बातों में ले लेते हैं, और आप दोनों की मैरिटल लाइफ में इन लोगों का बहुत अहम रोल है। तो मुझे लगता है इनके मुखौटे को उतरने में समय है, ये अभी नहीं उतरेगा। हो सकता है इस पर्सन को, यानी कि आपकी अगर शादी हो गई है तो आपके हस्बैंड या वाइफ को इनकी असलियत पता लगते लगते 6 महीने से 1 साल का समय भी लग सकता है, लेकिन इनका मुखौटा ज़रूर उतरेगा, इनका मास्क ज़रूर उतरेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ जब भी आपका फेवर करते हैं, आपकी साइड लेते हैं या आपकी तरफ ज़्यादा प्यार देते हैं, आपके क्लोज़ हो जाते हैं, तो उन लोगों को अंदर से जलन होनी शुरू हो जाती है, ईर्ष्या होती है। उनको ये बर्दाश्त नहीं होता कि वो उनको इम्पोर्टेंस ना देकर आपके ऊपर ज़्यादा टाइम दे रहे हैं और आपके करीब बहुत हैं। तो ये जो टॉक्सिक इन-लॉज़ हैं आपके, माफ़ कीजिएगा मैं एक स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज़ कर रही हूँ टॉक्सिक, लेकिन यहाँ पे जो कार्ड्स मेरे बता रहे हैं मुझे वो बताना ही पड़ेगा। किसी को मेरे शब्दों से किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होता है तो मैं माफ़ी चाहूँगी, लेकिन एक टैरो रीडर वो नहीं होता जो आपको टैरो कार्ड्स में से सिर्फ पॉजिटिव बातें बताए। वो आपकी लाइफ की कुछ ऐसी कड़वी सच्चाइयों को भी सामने उजागर करता है, बताता है, ताकि आप उनको समझ सको और आप आने वाले भविष्य में अपने आप को चौकन्ना कर सको, रेडी कर सको। तो आपको ना अपने इन-लॉज़ में ऑलरेडी डाउट होता है कि जब से आपकी शादी हुई है आपको इन लोगों ने कभी चैन से बैठने नहीं दिया। कुछ ना कुछ आए दिन आपके घर में इन-लॉज़ के कारण आप हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ ना कुछ होता रहता है। लेकिन यहाँ पर ये भी दिखता है मुझे कि शायद आपकी ज़िंदगी में आने वाले दिनों में कोई ऐसा इंसान आपकी लव लाइफ के लिए, आपकी मैरिटल लाइफ के लिए गाइड बनकर, मेंटोर बनकर आ सकता है, जो आपको हेल्प करेगा कि आपकी लाइफ में जो लोग मुखौटा पहनकर आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार दिखा रहे हैं उन लोगों की सच्चाई बाहर आए। ये कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, ये कोई टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिनको आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम बताओगे और शायद आप कई महीनों से या फिर पिछले 3 सालों से परेशान हो,
कि आपको कोई ऐसा इंसान नहीं मिल रहा जिस पे आप ट्रस्ट कर सको, क्योंकि आपका ना बहुत लोगों ने विश्वास तोड़ा है। आपके शायद कुछ करीबी दोस्त भी हैं जिन्होंने आपकी मैरिटल लाइफ को ख़राब किया है। शादीशुदा ज़िंदगी में जिन दोस्तों की वजह से आप हस्बैंड या वाइफ में सेपरेशन चल रहा है या मन मुटाव चल रहा है, तो आप ना ऑलरेडी किसी का इंतज़ार कर रहे हो कि भगवान का कोई ऐसा इंसान आपको एंजल के रूप में मिल जाए, गाइड के रूप में मिल जाए, जो आपको आपकी शादीशुदा ज़िंदगी को सुधारने के लिए मदद कर सके। तो यहाँ आपका मन ऑलरेडी स्पिरिचुअल चीज़ों के साथ जुड़ना शुरू हो गया है, और ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी पिछले 1 साल से भी ऊपर हो गया है, स्टार्ट हो चुकी है। और जब भी इंसान की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है तो उसको लोगों की सच्चाई पता लगनी शुरू हो जाती है कि कौन उसको मतलब के लिए फ्रेंड बना रहा है, कौन उसके पैसों के लिए उसके सामने प्यार दिखा रहा है, कौन उससे शादी करने के बाद भी बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ा है। क्योंकि आपके चक्रास अलाइन होते हैं, आपका माइंड, बॉडी एंड सोल अलाइनमेंट में आ जाता है धीरे धीरे, और आपकी अवेकनिंग के कारण आपको जो आँखों के आगे पर्दा है वो हटना शुरू हो जाता है। तो आपको तो पता है कि कौन है जो नकली मुखौटा पहनकर सामने से प्यार देते हैं, लेकिन पीठ के पीछे वही लोग आपका मजाक बनाते हैं, बैक बिचिंग करते हैं, गॉसिप करते हैं, और कहीं ना कहीं आपकी तरक्की में उन लोगों का हमेशा से एक बैड इंटेंशन होता है कि आप सक्सेसफुल ना बन जाएं, आपका प्यार आपको ना मिले। आपको क्यों लोग पसंद करते हैं, ऐसे लोग हैं आपके आसपास, आपको शायद पता भी होगा। तो मुझे लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग आने वाले दिनों में किसी प्रोफेशनल गाइडेंस की तरफ अपने आप को लेकर जाएंगे, और काफ़ी हद तक ये प्रोफेशनल गाइडेंस जो आपको कंसल्टेशन के रूप में मिलने वाली है, उससे आपकी लाइफ का जो धुंधलापन है वो दूर हो जाएगा, अंधेरा छट जाएगा और आपके सामने सच्चाइयाँ आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन आपके लाइफ में कुछ लोग जो मुखौटा पहनकर आपके जीवन को तहस नहस कर रहे हैं, या उनके इरादे आपको लेकर या आपकी ज़िंदगी में तरक्की को लेकर अगर नेगेटिव हैं, तो वो मुखौटा उनका आने वाले कुछ ही महीनों में रिवील होगा। बाकी लोगों के साथ भी वो इसी तरह करते हैं गाइज़, अकेला आपके साथ नहीं। क्योंकि ये लोग नार्सिस्टिक लोग हैं, ये लोग टॉक्सिक हैं, ये लोग नेगेटिव हैं, और हो सकता है ये लोग आपके कार्मिक भी हों, जो आपके जीवन में आपको ट्रिगर देते हैं ताकि आप लोग ग्रो कर सको। आपका इनके साथ किसी तरह का पुराने जन्म का कोई ऐसा कार्मिक डेट हो सकता है जिसको आपने रिलीज़ करना है, और उसी रीज़न से आप ऐसे लोगों से कनेक्शन में आए हो। यहाँ पे अगला सिनेरियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये उन लोगों के साथ रेजोनेट करेगा जिन लोगों की प्रोफेशनल लाइफ में उनके कोलीग्स ऑफिस पॉलिटिक्स करते हैं, माइंड गेम्स खेलते हैं, मेहनत आप करते हो, आपका डेडिकेशन रहता है, आपके आइडियाज़ होते हैं, आपकी क्रिएटिविटी होती है, आपका सब कुछ होता है अपने प्रोफेशन के लिए, लेकिन उसका श्रेय, उसका क्रेडिट वो कोई और ले जाता है। और लोग अक्सर आपके सामने मीठा बोलते हैं, प्यारा बोलते हैं, आपको अपनी बातों में ले लेते हैं, और पीठ के पीछे यही लोग आपके बॉस या आपके सुपीरियर्स के साथ आपके बारे में बहुत ऐसी उल्टी सुल्टी बातें करते हैं ताकि वो बॉस के करीबी हो जाएं और आपके बारे में झूठ बोलकर अपने नंबर बढ़ा लें, ताकि सामने वाला उनको क्रेडिट दे, सामने वाला उसको प्रेस करे, और सामने वाला आपकी जो एफिशिएंसी है, आपकी क्रिएटिविटी है, उसका जो भी इनाम है या अचीवमेंट है वो हमेशा अपने कब्ज़े में लेना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों का मुखौटा भी उतरेगा, और मुझे लगता है ऑलरेडी उतरा भी होगा। या तो आपके किसी ऑफिस में ऐसा हुआ होगा कि किसी ने आपके साथ बुरा किया,
बाद में उस पर्सन को उसका कर्मा मिल गया, या तो उसको ऑफिस से निकाल दिया, या उसकी किसी प्रमोशन को रोक दिया गया, या उस इंसान को अपने लाइफ में कोई ऐसा कार्मिक लेसन मिला कि उसने खुद ब खुद वो जॉब को छोड़ दिया। कुछ ऐसा सिनेरियो आपके ऑफिस में कभी आपके साथ बना होगा। अगर अभी तक नहीं बना तो आगे देखना, आने वाले महीनों में आपको जस्टिस मिलेगा। उन लोगों की सच्चाई सामने आएगी जो आपको झूठी मूठी बातों में फंसा देते हैं, और बाद में आपको समझ नहीं आता कि लोग आपसे ऑफिस के अंदर क्यों दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि सामने आकर वो खुलकर आपको बताते नहीं हैं और आपके बारे में गलत गलत अफवाहें, गलत गलत गॉसिप करना, रूमर्स फैलाना, ताकि आपकी इमेज ऑफिस के अंदर डाउन हो जाए। क्योंकि आप जैसा अलग दिखने वाला इंसान, एक गज़ब की पर्सनालिटी है आपकी, आपके पास नॉलेज भी है, विजडम भी है, क्रिएटिविटी भी है, क्वालिटी भी है, आप वर्क एफिशिएंट हो, आप इंडिपेंडेंट हो, आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स हैं, आप एनालिटिकल हो, प्रैक्टिकल हो, लेकिन आपके अंदर वो सॉफ्ट साइड भी रहता है कि सामने वाले के लिए आप कंपैशनेट रहते हो, सपोर्टिव रहते हो और हेल्पफुल रहते हो। तो आपका जो इमोशनल साइड है उसको थोड़ा सा ना प्रोटेक्ट करके चला करें। बहुत जल्दी किसी पे विश्वास नहीं करना, ये आपकी प्रॉब्लम है, आप कर लेते हो। और आपके अंदर कुछ इनबिल्ट क्वालिटीज़ भी हैं, जैसे आप एम्पैथ हो सकते हो, स्टार सीड हो सकते हो, लाइट वर्कर हो सकते हो, आप रेनबो चाइल्ड या हीलर हो सकते हो। आपको इन चीज़ों की नॉलेज हो सकती है, एस्ट्रोलॉजी की, मेटाफिज़िक्स की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की और टैरो रीडिंग की, मंत्र चैंटिंग, स्पिरिचुअल हो रहे हो आप, तो प्लीज़ अपने आप को प्रोटेक्ट करके चला करें, क्योंकि लोगों की इंटेंशन आपके लिए अच्छी नहीं रहती। लोग आपसे से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहते हैं और फ़ायदा उठाकर भी आपको उसका क्रेडिट नहीं देना चाहते। तो ऐसे लोगों से आपको थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे लास्ट सिनेरियो आज की रीडिंग में उन लोगों का निकला है जिनका मुखौटा बहुत जल्द उतरेगा। ये गाइस आपकी लव लाइफ से और आपके रिलेशनशिप से या फ्रेंडशिप से रिलेट होकर मुझे ज़्यादा दिख रहा है कि इसका जो सिनेरियो है ये लव लाइफ या फ्रेंडशिप से ज़्यादा डीपली रूटेड है। कोई इंसान आपको कई सालों से अपने प्यार में ऑलरेडी अगर पागल बना रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है, आपको इमोशनली ड्रेन कर रहा है, आपको बड़े बड़े सपने दिखाए हैं और आगे भी दिखाने का उसका इरादा है, शायद आपसे वो फिज़िकली फ़ायदा उठाना चाहता है या चाहती है, किसी तरीके का मटेरियल बेनिफिट वो आपसे चाहता है, या पैसे, या आपके साथ फ़िज़िकल रिलेशनशिप बनाना, आपके साथ टाइम पास करना, आपका फ़ायदा उठाकर अपने इमोशंस को हील करना, क्योंकि आप हीलर हो। और एक नार्सिस्टिक पर्सनालिटी जो होती है वो एक हीलर से अट्रैक्ट होती है। क्यों? क्योंकि उसको अपनी नेगेटिविटी को पैसिफाई करने के लिए या अपनी नेगेटिविटी को रिलीज़ करने के लिए एक पॉजिटिव इंसान की लाइफ में ज़रूरत होती है। तो ऐसे इंसान से आपको बचना है, जिसे आप अपना सोलमेट समझ रहे हो या जिससे आप बहुत ज़्यादा इंटरनली कनेक्शन फील करते हो। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो ऑलरेडी किसी रिलेशन में हो और साइड बाय साइड आपको सिर्फ अपनी बातों में लेकर मैनिपुलेट करके आपको अपने अकॉर्डिंग चलाना जानता है या जानती है। ऐसे इंसान से आपको सीरियसली बचने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक आप इसकी सच्चाई नहीं जान पाए। आपको रेड फ्लैग्स या रेड साइन पहले भी मिले होंगे। भगवान ने आपको कई बार बताया होगा कि ये पर्सन आपके लिए राइट नहीं है, ये पर्सन आपकी एनर्जी को हमेशा ड्रेन करता है, आपको रुलाते हैं, हर्ट करते हैं, स्पिरिचुअली आपको ग्रो कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं स्पिरिचुअली ग्रो करने में, लेकिन इंटरनली आपको खोखला बना रहे हैं। तो इस पर्सन के मुखौटे को आप समझ जाओगे। बस अभी मुझे लगता है इस पर्सन से आपका साइकिल
एक बार तो कंप्लीट हो चुका है, आप लोगों का सेपरेशन हुआ होगा, ये पर्सन फिर आए होंगे आपके पास माफ़ी मांगते हुए, फिर आपने इनको चांस दिया, अब दोबारा आप लोगों का इनसे सेपरेशन चल रहा है और ये फिर वापस उसी तरह के एटीट्यूड को लेकर आपकी लाइफ में वापस आएंगे। तो ऐसे पर्सन के मुखौटे को आपने ही उतारना है, कोई तीसरा इंसान आपको मदद नहीं करेगा। आप ऑलरेडी इंट्यूटिव हो, आपका इंट्यूशन आपको बताता है, लेकिन आप प्यार में इतने पागल हो गए हो या इतने कनेक्टेड हो गए हो इस पर्सन से कि आप मूव ऑन करना भी चाह रहे हो लेकिन कर नहीं पा रहे। तो प्लीज़ अपने आप को हील करो, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करो, अपनी हार्ट चक्रा पे काम करो, अपने सैक्रल चक्रा पर, रूट चक्रा पे काम करो, चक्रा की मेडिटेशन करा करें, डोनेशन और चैरिटी पर आपको थोड़ा सा टाइम निकालना है और आपने यूनिवर्स को कहना है कि मेरी लाइफ में जो भी टॉक्सिक लोग हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ मुझे यूज़ कर रहे हैं, उन लोगों का मुखौटा जल्दी उतारिए और मेरे सामने सच्चाई लाइए। तो आपको ये सारी चीज़ें हेल्प करेंगी हील करने में। और अगर आप हीलिंग चाहते हो, हीलिंग सेशंस लेना चाहते हो या टारो गाइडेंस चाहते हो, एस्ट्रोलॉजी गाइडेंस चाहते हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कांटेक्ट डिटेल्स दिए हुए हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं नहीं देती, ना ही कोई ईमेल आईडी देती हूँ, ना किसी तरह का मोबाइल नंबर देती हूँ, कभी नहीं देती, ना कमेंट सेक्शन में। तो बहुत सारे फेक अकाउंट बन गए हैं और वो आपको टॉक थ्रू टैरो का नाम बोल के कहते हैं हमें कांटेक्ट करो, हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करो, हमसे रीडिंग लीजिए, हमसे हीलिंग करवाइए। वो सभी फेक अकाउंट हैं, वो स्कैमर हैं, वो फ्रॉडस्टर्स हैं। ऐसे लोगों को आप ब्लॉक कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में जब भी आप किसी अकाउंट को देखते हो तो प्लीज़ उसे ब्लॉक करो और उसकी रिपोर्ट करो। रिपोर्ट वहीं पर हो जाती है, उसके अकाउंट पर जाकर ऑप्शन बना आता है ब्लॉक एंड रिपोर्ट का, बस उसको क्लिक कर दो, वो अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। रिपोर्ट करोगे ज़्यादा से ज़्यादा तो इस तरह के धोखेबाज अकाउंट वाले लोग कमेंट सेक्शन में बार बार नहीं आएंगे। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों को रिपोर्ट करो, ब्लॉक करो, ताकि ये लोग किसी भोले भाले इंसान का फ़ायदा ना उठाएं। आज के लिए इतना ही। ज़ोडिएक साइन सारे आए हैं क्योंकि ये एक कलेक्टिव ज़ोडिएक बेस्ड रीडिंग थी, सभी के लिए गाइडेंस के रूप में मैंने आपको बता दिया। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और इसी तरह के नए नए टॉपिक अगर आपको देखने हैं तो कमेंट करके बताओ, एक एक करके सभी की रिक्वेस्ट पूरी की जाएगी। आज के लिए इतना ही। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।